लो जी जवाहर टनल है। ओ भाई जन्नत। राम राम जी। आज है 16 जून 2021 और सुबह के 5:30 बजे का टाइम हुआ है। कल रात को लेट हो गया था, लगभग 9 बज गए थे। तो यहाँ पे पीछे एक मंदिर है, यहाँ पे रुक गया था मैं, क्योंकि अगर जम्मू जाता तो जम्मू से थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर मुझे ज़्यादा पड़ता। अब यहाँ से सांबा में हूँ मैं, सांबा से डायरेक्ट उधमपुर निकल जाऊँगा। यहाँ 100 मीटर पीछे हो गए, वापस कट है। तो बस चल रहे हैं, सामान पैक कर लिया है। बाइक रेडी है, तो डायरेक्ट मिलते हैं रोड पे। देसी यात्री विकास। देसी यात्री, हाँ जी। अभी जा कहाँ रहे हो आप? मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ जी। किस पे? हाँ जी। वहाँ एक हरियाणा और भी है ना, सिटी अंडर पे गया था वो एक। प्लेटिना पे ही? हाँ प्लेटिना पे ही। गौरव देसवाल। हाँ गौरव देसवाल। हाँ जी। ओके गुड भाई। ओके थैंक यू जी। ये भाई थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो इन्होंने ऐसे ही बाइक देखी और रुकवा लिया, पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, जैसा कि आपने सुना ही होगा। और ये हम ये घूम के वहाँ से ऊपर से जाएंगे जहाँ पर वो ट्रक खड़े ना, एक के बाद एक ऐसे लेयर दिख रही होगी आप लोगों को। कितना अच्छा व्यू है। और नीचे का दिखाऊं व्यू एक बार। ट्यूं 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 ट्यूं। ये ऊपर वाली शायद रेलवे लाइन है शायद। लो जी छोटी सी गुफा के अंदर से निकल रहे हैं। खत्म। अगर इससे बड़ी गुफा देखनी है तो आप मेरी माता वैष्णो देवी कटरा की प्लेलिस्ट देखो, उसमें हम ट्रेन में गए थे बड़ी बड़ी गुफाओं से। अभी एक पुल आएगा, उससे हम इस रिवर को क्रॉस करेंगे। जैसे कि ये आ गया भाई आ गया। अगर इससे नीचे का व्यू देखें, ये है। बिल्कुल खड़ा कटा हुआ है, बिल्कुल खड़ा। और वहां से ऊपर से ट्रेन जाएगी। 500 का डाल दो। भाई रोड बहुत जगह थोड़ा खराब आने लग गया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ये चल रहा है इस साइड, तो बीच में थोड़ा रोड खराब मिल जाएगा। और ये सारा मिलेगा आपको उधमपुर से आगे। उधमपुर तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो जैसे ये पहाड़ कट के गिरा हुआ है, पता ना लैंडस्लाइड है, इन्होंने घेर रखा है। बाकी उधमपुर, दिल्ली से उधमपुर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे थोड़ा खराब आने लग गया है। थोड़ी दूर ठीक आ जाता है, फिर थोड़ी दूर खराब, फिर थोड़ी दूर ठीक, फिर थोड़ी दूर खराब। बाकी जो मौसम ना ज़बरदस्त हो गया है। एक चाय देना जी। ये बीड़ राजमा चावल कहाँ पे मिलेगा जी? बीड़ राजमा चावल, ये बीड़ राजमा चावल ये कहाँ पे मिलेगा? ये बीड़ा राजमा चावल। हाँ ये पीछे आप कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ कश्मीरी। अभी सर यहाँ से कोई 20 किलोमीटर आगे मिलेगा। 20 किलोमीटर आगे मिल जाएगा? मेन रोड पे ही? हाँ रोड पे ही है, मेन रोड पे ही है। पीछे भी थे? नहीं, जो राजमा जो मशहूर है ना, जो हाँ वो आगे ही है अभी। कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से सर कोई 12-15 किलोमीटर होगा। ओके थैंक यू। एक चाय पिला दो तो। राम राम जी। सुबह के 8 बजे हैं और 5:40 के आसपास हम निकले थे सांबा से, जो कि उधमपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले था। तो कल रात को हमने वहाँ पे स्टे किया था। एक्चुअली क्या हुआ, सांबा से 30 किलोमीटर पहले मैं देखने लग गया था कि कहाँ पे रूम लूँ। फिर मैंने सोचा कि सुबह जल्दी निकलना तो है ही, तो रूम नहीं लेता हूँ, बस वैसे कहीं पे टेंटिंग कर लेता हूँ। तो कैंपिंग करने के लिए मैंने 2-3 जगह पेट्रोल पंप पे पूछा, सब ने मना कर दिया। फिर एक ने बताया एक आश्रम है, वहाँ पे पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि कोरोना के कारण बंद है। उसके बाद उन्होंने एक मंदिर बताया, वो उस मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर मैंने कैंपिंग करने की पूछी, तो उन्होंने बोला कैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही रुक सकते हो। तो वहाँ पे जाके मैंने, एक बड़ा सा हॉल था, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। वहाँ पे रुका था, 9-9:30 बजे के आसपास पहुँचा था और सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश होके 5:30 बजे मैं निकल लिया था। तो अभी 8 बजे हैं, तो लगभग 2.5 घंटे हुए हैं।
यहाँ से जो ये चिनाब टनल है वो लगभग 5-6 किलोमीटर है शायद। तो उससे आगे एक फेमस राजमा चावल है बीड़े के, तो वो खाएंगे। अभी एक चाय पीने के लिए रुके थे, ये पूछने के लिए, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी दुकानें थी जो बंद थी। मैंने सोचा जो राजमा चावल फेमस है वो कहीं निकलने गए हूँ, इसलिए पूछने के लिए रुका था। फिर साथ में सोचा चाय और पी लेते। लो जी, ये सामने है चेनानी टनल। बाहर सर्दी लग रही थी, यहाँ पे गर्मी लग रही है। हेलो भाई, क्या हुआ? चलो मैं पैर लगाता हूँ, पैर लगा दूंगा। पैर इस तरफ लाओ, थोड़ी साइड में ले लो, थोड़े और लो, साइड में लो, साइड में लो बड़ी, और साइड में चलो। यहाँ पे कहाँ मिलेगा पेट्रोल पंप? तो चले जाओगे अब? ओके भाई, ओके। लो भाई, निकल गए हैं टनल से, अब निकल रहे हैं आगे के लिए। जब आप लोगों को कोई अच्छा व्यू दिखे ना, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये जो गोप्रो लगा रखा है उतारना पड़ेगा। डायरेक्ट कैमरे को यहाँ से निकाल लो, ऐसे वीडियो बना लो। देखो जैसे मुझे वहाँ की बनानी है, वहाँ की। लो भाई, राजमा चावल खिलाते हैं आपको जो यहाँ के फेमस है। ये दुकान है जो सामने देख रहे हो, मानसाराम एंड सन्स वैष्णो ढाबा। कितने रुपए की प्लेट है भाई? हाफ कितने की? 75 रुपए की। एक फुल प्लेट बना दो तो। हाँ, घी डालना है। कितना टाइम लगेगा बनाने में? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बनी होती है। क्या नाम है इसका? हाँ, राजमा चावल बीड़ा वाले। बीड़ा वाले? हाँ, बीड़ा वाले। तो ये फेमस किस लिए? एक्चुअली सर, इनको चलते हो गए कोई कम से कम भी 60 साल। 7 साल? मेरे फादर हैं, उन्होंने काम शुरू किया था। अच्छा, हाँ, या मैंने पीछे पूछा था, उन्होंने ये दुकान बताई, फेमस है पुरानी। हाँ, मनसा। एक्चुअली 70 साल हो गए उनको काम करते हैं। तो मतलब इसमें अलग से क्या जो ये फेमस यहाँ के बताए? राजमा राइस होते हैं जो इसमें हल्दी, मिर्ची, टमाटर और प्याज डालते हैं, और एक घी अलग से डालते हैं। हाँ, घी ऊपर से ठीक रहता है, बेस्ट होता है ये। जैसे वैसे राजमा चावल बनाते हैं उसमें घी नहीं डालते हैं? हाँ, ऐसे किसी की मर्जी होगी वो खा सकता है, नहीं होगी नहीं खा सकता है, ऐसे बगैर घी के खा सकता है। एक नंबर के चावल जो कहते हैं ना, 1 नंबर के। यहाँ पे चावल खा रहा हूँ और पीछे व्यू देखो। ये है ठाकुर शॉप, ये वाली। यहाँ से भाई साहब अभी भी सिम ली है 400 रुपये में एयरटेल की, 1 महीने के लिए 1.5 GB डाटा पर डे। पीछे 2-3 जगह जियो की पूछ रहा था, उन्होंने आईडी देखते ही मना कर दी। पहली बात, आधार कार्ड पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी नहीं चलता। सेकंड, अगर आपके पास कोई आईडी है ना, तो उसमें फ़ोटो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि जो ये अप्रूव कराते हैं ना, वो जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा से अप्रूव होती है, तो हरियाणा वाले अप्रूव नहीं करते बाहर के स्टेट वाले होगी जल्दी से। तो अपने जो भी आईडी लेके आओ बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए।
घुसने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा था बाइक पे, क्योंकि अकेला था ना। लेकिन अभी रामबाण में इस भाई के पास रुका ना लगभग 1 घंटा सिम लेने के लिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 घंटे से मैं शिमले तक घूम रहा हूँ। कभी किसी दुकान पे जा रहा हूँ वो मना कर दे रहा, फिर अगली पे जा रहा हूँ वो मना कर देता है, तो एक दुकान में चेक करना पड़ रहा था। अभी इसने बोला कि आधा पौना घंटा स्टार्ट होने में लगेगी, तो उसी में बैठा रहा। मैं शुरू होने के बाद ही जाऊँगा। अभी मैं निकल जाऊँगा, आगे जाने के बाद पता चले शुरू ही ना हो रही। और जो वेरिफिकेशन होना था उसमें इसका एड्रेस भी पूछा, तो एड्रेस का मुझे नहीं पता था, इससे फ़ोन पे बात करवा दी। ओ भाई झक्कास व्यू है, झक्कास देखियो। तैल का भाई, तैल का। बनिहाल 37, जवाहर टनल 53, उसके बाद श्रीनगर 139। 140 किलोमीटर रहता श्रीनगर यहाँ से, और लगभग 125 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये एक टनल बनने लग रही भाई। फिर जो ये पहाड़ जो है हम पहाड़ डाल रहे हैं ना, ये पूरा क्रॉस करके ये पूरा बच जाएगा, क्रॉस करके नहीं आना पड़ेगा, जैसे अभी क्रॉस करने लग रहे हैं। ओ भाई आगे ना कुछ आर्मी की गाड़ी चल रही है, साथ में उसके असम की गाड़ी है, तो ना लगभग ये मान लो 7 से 8 गाड़ियां हैं। बीच में पता नहीं कोई बड़ा आदमी होगा जिसके साथ ये चल रहे हैं आर्मी वाले। तो ये जो जम्मू कश्मीर के नंबर की कुछ गाड़ियां हैं, ये बार बार ना हाथ कर रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, लेकिन वे बार बार निकल रहे हैं। माँ सुन ही नहीं रहे इनकी। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, इतना अच्छा रोड। सुबह जम्मू से चला, उसमें रोड 1 नंबर का था उधमपुर तक। उधमपुर के बाद थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करने लग गया। उस थोड़ी दूर चलने के बाद बिल्कुल ही गड़बड़ा गया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अब ये पीछे आया था रामबाण, वहां से आगे जबरदस्त रोड आ रहा भाई साहब, बिल्कुल 1 नंबर का। और कह रहे हैं कि कश्मीर तक ऐसा ही मिलेगा। लो जी, ये जवाहर टनल है। एक्चुअली 2 है, ये शायद आने की है, वो जाने की है, लेकिन वो बंद कर रखी है, पता नहीं किस रीज़न के कारण। तो अब ये एक से ही जा रहे हैं। हाँ, ये ऐसे दे रोक रख, तो वहाँ से सारे आ जाएंगे ना, तो उस साइड रोक देंगे और इनको खोल देंगे। एक में से ही एंट्री और एग्जिट है। राम राम जी। यहाँ से श्रीनगर 80 किलोमीटर रहता है, तो एक टाइटैनिक व्यू पॉइंट था, वो देखने के लिए रुका हूँ। जैसा कि आप पीछे व्यू देख रहे हो, शानदार व्यू है, देखो। और यहाँ पे हमें एक सर मिले हैं जो कि इंदौर से और स्कूटी पे कर रहे हैं। हेलो सर। नमस्कार, मैं पंकज पिंपले, और विकास जी से भी मुलाकात हुई मेरी। बहुत अच्छा नेचर है आपका, और मैं उनको भविष्य के जितने भी उनके टूर्स है उसके लिए शुभकामना देता हूँ। विकास जी, थैंक यू सो मच, है ना, धन्यवाद। आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है सर? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रॉम इंदौर। फ्रॉम इंदौर। फ्रॉम इंदौर। तो आप सर को फ्रॉम इंदौर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि सर कहाँ कहाँ घूमते हैं। सर भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, शायद वीडियो भी बनाने लगे हैं, लेकिन घूमते बहुत पहले से हैं। सर स्कूटी पे एक बार आपको स्कूटी दिखा देते हैं। कोई अलग से डेकोरेशन या कुछ अलग से नहीं करा रखा कि भाई कुछ अलग से करा रखा हो। ये स्कूटी है, 2 बैग हैं, एक ये बैग है, एक ये बैग है, बस 2 बैग हैं, और एक ये तेल की कैनी है, पेट्रोल के लिए रखी है। थैंक यू सर। ओके। ये जो टाइटैनिक पॉइंट व्यू ना, ये कश्मीर का पहला पॉइंट है। इससे पहले जो भी हिस्सा था ना, वो सारा जम्मू का आता था, तो ये कश्मीर का पहला पॉइंट है, इसीलिए शायद ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट नाम लिखा होगा, शायद, पक्का नहीं है। बाकी व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हो, जबरदस्त व्यू यार। ये गाँव है भाई नीचे? ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। आप वहीं से हो क्या? जी। ये सारा एरिया यहाँ पे कहीं कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हैं, अगर कैंपिंग करनी हो तो किसी को, जैसे अपना टेंट लगाना होता तो किसी एरिया में तो ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का दिक्कत लगाने देते हैं। बिल्कुल कोई। ये भाई नीचे अनंतनाग है, जैसा कि आपको एक बार जूम करके विकास जी, मैं निकलूँ आगे? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, देखो वो अनंतनाग है पूरा विलेज। अब मैंने भी प्रोग्राम चेंज कर लिया, श्रीनगर में रुकूंगा यार। रुकोगे? और क्या, रुकते हैं सर, क्योंकि टाइम की लिमिट ना मेरे पास है ना आपके पास है। नहीं, टाइम की कोई लिमिट नहीं भी है। 8 दिन तो अगर वहाँ पे ना रुकेंगे ना जैसे, तो थोड़ा लोकल से बातें करेंगे, वहाँ के बारे में जानेंगे थोड़ा,
घूम लेंगे, सुबह थोड़ा जल्दी निकल लेंगे, वही बात है। ये था भाई टाइटैनिक व्यू पॉइंट, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। एक चेक पॉइंट भाई साहब ये है, एक थोड़ी सी पहले और थी रामबाण से निकलती, वहाँ पे भी आपका नाम वाम लिखा जा रहा है, नाम मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और यहाँ पे परमिट चेक हो रहा है। लो भाई टाइटैनिक व्यू से 5-6 किलोमीटर आते बोला था जैसा कि भाई ने कि 4 लाइन आ जाएगा, वैसा ही आ गया है। ये श्रीनगर तक अब धुआं उठता जाएगा, धुआं धुआं धुआं। यहाँ से श्रीनगर 72 और ले 495, अंडर 500। 500 किलोमीटर के अंडर आ गया तो मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना नीले। सच में ब्यूटी यार कश्मीर, सच में। ये वो रास्ता है जहाँ से पहलगांव के लिए इस तरफ और बालटाल और श्रीनगर के लिए बिल्कुल सीधा। अभी तक हम जम्मू कश्मीर में जितनी भी बार भी आए हैं, या तो कटरा तक रुकते थे या फिर बस में आते थे जम्मू से और पहलगांव निकल जाते थे और बालटाल के रास्ते वापस आते थे। अब पहली बार बाइक से राइड कर रहा हूँ। ओ भाई मजा आ गया यार, एक नंबर का। यहाँ पे ना पीछे कुछ अपने के फौजी भाई ना बैठे हुए थे, तो मैं वैसे ही थोड़ी देर खड़ा रहा। एक सर और थे एमपी के, उनके साथ खड़ा रहा, फिर वो चले गए। फिर मैं सोच रहा था कि इनसे बात करूं या निकलूं, इनसे बात करूं या निकलूं। फिर सोचा यार बात कर ही लेता हूँ, इतनी दूर आया हूँ। क्योंकि ना मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत फौजी भाइयों से बात की थी, तो उनके वहाँ के लोकल के बारे में जाना था, कैसा वहाँ लोगों का बिहेवियर है, कैसे क्या है, उनके बारे में जाना था मैंने। तो सोचता हूँ यहाँ पे भी पूछ ही लेता हूँ। फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, उनके बीच में 3 बंदे थे। फिर उनसे बातचीत की, ये ओ भाई मजा। यही तो फ़ायदा होता है घूमने का। अगर आप बस में ट्रेन में आते हो तो आप डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, लेकिन अगर आप अपने व्हीकल से आते हो या हिचहाइकिंग कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसमें आप कहीं पे भी रुक सकते हो। और बाइक से तो यार ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। आज का दिन बन गया बीरू, बन गया। ये 2-2 मिनट की खुशी ढूंढो, लाइफ टाइम तो किसी को ना मिलनी। ये भी नाम अनंतनाग खड़े हैं और जो सीधा जा रहा हो श्रीनगर जा रहा है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड को जा रहा है पुलवामा जा रहा है। ओ भाई जन्नत देखो यार, जन्नत है मेरे भाई, जन्नत। कितना तो प्लेन चिकना हाईवे है, उसके बाद इस तरफ खेत, उस तरफ खेत, और ये सामने पहाड़ी एरिया देखो यार कितना जबरदस्त लग रहा है। उस तरफ तो बादल हुए हैं, शायद बारिश हो रही होगी या होने वाली है। राम राम जी। बहुत दूर से देखता हुआ आ रहा था कि खेतों में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत दूर से देखता हुआ आ रहा था, तो सोचा क्यों ना एक बार रुक के इनको देख लिया जाए अच्छे तरीके से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे चारों तरफ खेत। लो जी श्रीनगर में आ गए हैं। ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू बादामी बाग। लाल चौक यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। ये कश्मीर की मार्केट है भाई साहब। ये जो सामने चल रहे हैं ना 2 भाई, इन्होंने मुझे रास्ते में हाथ दिया 7 किलोमीटर पहले, कैसे से हमारा होटल है। मैं बोला भाई अभी नहीं पता, वहाँ जाने के बाद देखूंगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके पसंद आए तो लेना, नहीं आए तो मत लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है, लेना तो है ही। तो मेरे साथ एक और बंदे थे, वे आगे निकल गए थे। मैं कहा लो ठीक है। आगे जा के वहाँ पे मैंने कॉल की तो उन्होंने ले लिया। भाई साहब चेप हो गए, बोले तेल के पैसे दो, हम इतनी दूर तेरे साथ था, ये हो गया वो हो गया। हद है यार। श्रीनगर में भी हम काउच सर्फिंग के थ्रू रुक रहे हैं, तो मिलवाते हैं भाई से। वहाँ जाने के बाद कुछ तो जानने को मिलेगा श्रीनगर के बारे में।
राम जी, पहुंच चुका हूं श्रीनगर। अभी टाइम हुआ 6 बजे और मैं डल लेक पे हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। अभी डल लेक देख रहा हूं। थोड़ी देर डल लेक देखने के बाद मैं जाऊंगा लाल चौक, वहां पे मार्केट देखेंगे, वहाँ का जो बेस्ट फूड होगा वो देखेंगे और उसके बाद कल चलेंगे कारगिल की तरफ।